नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे जदयू के पूर्व मंत्री ने कहा, पार्टी आगामी चुनाव में देगी चौंकाने वाला परिणाम। बालीगुमा में हत्या के आरोपी का हत्या का हुआ प्रयास। और नरवा में स्कॉर्पियो गाड़ी पलटने से एक की हुई मौत, 7 हुए जख्मी। और अब खबरें विस्तार से। जदयू के पूर्व मंत्री और वर्तमान कोल्हान प्रभारी जलेश्वर महतो कोल्हान दौरा के क्रम में जमशेदपुर में पार्टी के नगर और ग्रामीण अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही पार्टी व संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। साकची स्थित एक होटल में जदयू नेता जलेश्वर महतो ने पत्रकार वार्ता कर बताया है कि पार्टी आगामी चुनाव में अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर चौंकाने वाले परिणाम देगी। उन्होंने स्वीकारा है कि झारखंड में पार्टी की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए संगठन एकजुट होकर पहल कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के जोहार यात्रा से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री काफी सुलझे हुए हैं, उनमें काम करने की ललक है, इसलिए इस यात्रा के दौरान उन्होंने यहां की जनता से जो भी वादा किया है उसे वे हर हाल में पूरा करेंगे। वहीं बिहार में चल रहे भाजपा और जदयू के अनबन को एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में पार्टी भाजपा के साथ सामंजस्य स्थापित कर अच्छे काम कर रही है। वहां जो भी अड़चने पैदा हो रही है वो विपक्ष के कारण हो रही है। के प्रति एक समर्पण की भावना प्रथम बार कोल्हान क्षेत्र में देखने को मिला है। इससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाला समय में जनता दल यू का यहाँ पर्याप्त संभावना है। और हम आज के दिन में सभी साथियों से भी यही कहेंगे, इसी तरह से मिलजुल कर कार्यक्रम करिए, काम करिए, पार्टी का और संगठन का विस्तार करिए, क्योंकि इसी से आपका भविष्य जुड़ा हुआ है और इसी में से आपका सम्मान भी जुड़ा हुआ है। आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा। आंकड़ा बढ़ेगा आप लोग? निश्चित आंकड़ा ही नहीं बढ़ेगा, अच्छा चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने आएगा। अर्जुन मुंडा को बहुत नजदीक से मैं जानता हूं और आज भी नजदीक से देख रहा हूं उनको मैं। उनमें कुछ काम करने की लगन है, इच्छा है उनके भीतर में, और उसी लगन के साथ वो जोहार यात्रा में निकले हुए हैं। ये सराहनीय कदम है। बिहार में जदयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है, लेकिन वहाँ कुछ खटासा चल रही है नरेंद्र मोदी नीतीश सरकार में। बिहार में कोई खटासा नहीं है, वहाँ सुशील मोदी हैं। कहाँ नरेंद्र मोदी को जो बोलेंगे वही नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जो बोलते हैं वही सुशील मोदी बोलते हैं। वहाँ किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन मत रहिए आप। बिहार की जनता को जो आवश्यकता है वो पूरा कर रहे हैं। बिहार की जनता चाहती है भयमुक्त शासन मिले, बिहार की जनता चाहती है कि स्वच्छ प्रशासन मिले, बिहार की जनता चाहती है विकास मिले। वो सारा काम वो कर रहे हैं नीतीश कुमार। आज बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ में है और विपक्ष साजिश कर रहा है। सारे विपक्ष एक होकर साजिश कर रहे हैं और उनका साजिश नाकाम हो जा रहा है। झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है विपक्ष वहां, लेकिन सच को कहां आज। और उधर एमडीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने मानगो में भुट्टा हत्याकांड के आरोपी पंकज सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसको इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बिहार के तेनुआ निवासी पंकज सिंह जमशेदपुर कोर्ट में बुढ़ा हत्याकांड में हाजिरी देने आया था। इस दौरान उसे किसी ने फोन कर रविवार को शाम 7 बजे बालीगुमा बुलाया। जब पंकज सिंह बालीगुमा पेट्रोल पंप के बगल में गुप्ता जी के होटल पर पहुंचा, तभी हत्याकांड का सजा आफ्ता आशीष श्रीवास्तव जेल से बाहर आए सिंह को और अन्य 3-4 लोगों ने उसे घेर कर 3 राउंड गोली चलाई। इससे पंकज सिंह जख्मी हो गया, जिसका तुरंत इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वह पहले मानगो टीचर्स कॉलोनी में रहता था और मानगो के बुढ़ा हत्याकांड में जेल जाने के बाद बेल लेकर जमशेदपुर छोड़ दिया था। वह वर्तमान में बिहार के तेनुआ गांव में रह रहा है। जो जिनको गोली लगी है,
ये आरोप लगा रहे हैं कि आशीष श्रीवास्तव, जो पूर्व में ही एक हत्या के कांड में सजा याफ्ता है और माननीय उच्च न्यायालय से अपील में बेल पर है, वो और एक संकी नाम का लड़का है, वो भी कई कांडों में जेल जा चुका है, साइकिल चोरी होने कांड में, उन पर आरोप लगाया कि उसने उसके ऊपर गोली चलाया है। ये पंकज जो है वो भी एक बूढ़ा का मर्डर हुआ था मानगोल, उस कांड में ये जेल गया था, वर्तमान में कांड की ट्रायल। पंकज की स्थिति अभी क्या बनी हुई है? ठीक है, अभी ठीक है। कितनी गोली लगी? गोली 3 चलाई गई है, अभी कंडीशन डॉक्टर के हिसाब से स्टेबल है। और उधर सुंदरनगर जादूगोड़ा मुख्य मार्ग पर नरवा पुल के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी पलटने से 14 वर्षीय बिरजू माझी की मौत हो गई। वहीं वाहन पर सवार 7 यात्री जख्मी हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल यूसीएल में प्राथमिक उपचार के लिए छोड़ दिया गया है। का मौत हुआ है, 14 साल का बच्चा है और एक लेडीज 42 साल की का, उनको कमर में खाली चोट लगा है। और हम क्या स्थिति है? और उनको तो हॉस्पिटल नहीं लाया गया, थोड़ा मोड़ा चोट लगा ही होगा उन लोगों को। घटना की वजह क्या है? कहीं टर्निंग में शायद वो उलट गया है गाड़ी के अंदर वो लोग थे। क्रॉस इंजरी हुआ है, फेस में लगा है, सर में लगा है, कान से खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता के सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साकची पुलिस ने कासीडी में रसोई गैस के अवैध धंधे करने वाले के खिलाफ गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान गोदाम का ताला तोड़कर बड़ी संख्या में छोटे बड़े गैस सिलेंडर, गैस भरने का यंत्र और वेट मशीन जब्त की गई है। जब सिलेंडरों में से कुछ में गैस भरा हुआ था, छापेमारी के दौरान गोदाम मालिक पुलिस की पकड़ से बच निकला है। गैस कनेक्शन अवैध जो गैस का भंडारण करते हैं और बिक्री करते हैं, जब वो छापेमारी हुई जहाँ भारी मात्रा में गैस पकड़ाया है, उसी सीक्वेंस में हुआ कि यहाँ भी उसका दुकान है, यहाँ भी ये धंधा चल रहा है। ठीक है, तो ये साक्षी के कासीडी में लाइन नंबर 3-4 में दुकान है, जहाँ पर 10-15 गो छोटे गैस का सिलेंडर खाली और एक गैस भरा हुआ पाया गया। लगता है कि यहाँ भी विरोध धंधाई कर रहा था। और उधर ईचागढ़ के संकराडीह निवासी अमीन चंद्र महतो को बीती रात जंगली हाथियों ने पटक कर मार डाला। ग्रामीणों के साथ वह मिलकर धान चर रहे हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे थे।
संकराडी गांव में तमाड़ की ओर से 15 जंगली हाथियों का झुंड धान चरने के लिए शनिवार की रात आया। तब गांव के लोग हाथी को भगाने खेत में गए, जहां हाथियों ने ग्रामीणों पर धावा बोल दिया। उस दौरान अमीन चंद्र महतो हाथी के पकड़ में आ गए। तब हाथियों ने अमीन चंद्र महतो को पटक कर मार डाला। सूचना पाकर वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां अमीन चंद्र महते के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 बजे रात को हुआ है। कैसे हुआ है? ये लोग धान खेती में खा रहा था ना, कौन खा रहा था? ये हाथी, ये उसी लिए भगाने गया था, तो इसको मिला इसी टाइम, इसलिए दौड़वा के पहुंचाया, मार दिया। कुल कितने हाथी था? 15 हाथी था। गाँव वाले में कौन किसी को चोट लगा? कहीं चोट लगा? चोट इसी को लगा है। और वहीं पर मौत हुई है? हाँ, वहीं पर। तो कौन सा क्षेत्र में हुआ है? संक्रांति में इचागढ़ थाना। इससे पहले भी वहाँ पे इस तरह घटना हुआ है? हाँ, तो हुआ है, तो वो मरा नहीं है, जिंदा है। तो बार बार उस क्षेत्र में हाथी घुस जाता है, उसके बाद भी वन विभाग द्वारा किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है? फटक सा सब देता है, वन विभाग द्वारा किसी तरह कार्रवाई करता है? मान लिया बार बार हाथी घुस जाता है, चोट लगता है, करते हैं, तो उन लोग ज्यादा हम लोग का ये नहीं करता है। और उधर परसुडी के सोपोडेरा स्थित गांधी मैदान में महात्मा गांधी मेमोरियल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अजय कुमार को स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद ने अनेक योजनाओं का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। वहीं हलुदबनी में लगाए गए नए ट्रांसफार्मर का भी फीता काटकर डॉक्टर अजय कुमार ने उद्घाटन किया और कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो। लोगों को चाहिए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से उखाड़ फेंके। समाधान नहीं हो पाता है, लेकिन ईमानदारी से हम तो ये आश्वासन दे सकते हैं कि ईमानदारी से सभी का समस्या का समाधान करने का कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए, अभी हम आसनबनी की तरफ जो श्रमदान करके स्लैग गिरा के रोड बना रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार तो रोड बनाने की सक्षम ही नहीं है, तो उसी तरह से करेंगे तो धीरे धीरे। लेकिन पब्लिक से ये अनुरोध है कि अब समय आ गया इस देश में कि सबसे बड़ा समस्या देश का जो पिछड़ापन है, झारखंड का पिछड़ापन भ्रष्टाचार, तो उसको भ्रष्ट लोग को जो और सब लोग को मालूम है कि भ्रष्ट नेता लोग कौन है, भ्रष्ट सरकारी अफसर कौन है, तो उसको दूर कर दीजिए। और उधर गुलमुरी गोल चक्कर पर इंडियन अगेंस्ट करप्शन के कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने टीम केजरीवाल पर पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए उनको बलिदानी पुरुष बताया और जनता से अपील की है कि केजरीवाल को थोड़ा सहयोग करे, जिससे व्यवस्था परिवर्तन किया जा सके, जिससे लोगों को बेहतर व्यवस्था मिल सके। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तरफ से आज एक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। केजरीवाल जी का नाम जरूरी है और हमारे देश के निष्ठावान, ईमानदार और बलिदान पुरुष माननीय केजरीवाल जी जो इस देश में हम लोग का अभियान चलता रहेगा, जनता के लिए त्याग कर रहे हैं, इसलिए जनता का दायित्व होता है क्योंकि हम आप इस त्याग के साथ जुड़े। मेंबर बनने से उनकी शक्ति जो बढ़ेगी, वो शक्ति का एहसास बनने वाले मेंबर को होगा, क्योंकि आने वाले पीढ़ी काफी अपने आप को अमन चैन और खुश नसीब की जिंदगी जिएगी। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन, अच्छा हिंदुस्तान, एक नया हिंदुस्तान का निर्माण करना जरूरी है। इसलिए लोग सदस्य बन रहे हैं बिन बुलाए। मोबाइल नंबर क्लियर है ना, और आगे भी इस तरह की सदस्यता अभियान चलेगी। और उधर कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 के निवासी सद्दाम खान को मांस विक्रेताओं ने बेस बैट व तलवार से मारकर जख्मी कर दिया। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया है। जख्मी सदाम ने बताया कि उनका पड़ोसी फयाज अवैध रूप से मांस बेचता है। वह मांस बेचने के लिए मना किया तो उनसे वह नाराज हो गया। शुक्रवार की रात अम्बाड़ा से जब वे फातिया कर वापस घर लौट रहे थे, उसी दौरान उसे फयाज, उसके पिता अयूब खान, भाई लड्डू, दोस्त मोटू, इमरान, कल्लू व सज्जाद एवं अन्य 20 से 25 लोगों ने उसे घेर कर बेस बैट व तलवार से मारकर जख्मी कर दिया, जिसकी शिकायत वे कदमा थाना में किया। और लोग गाँव माने गाय गोश्त की दुकान खोले हैं। हम लोग के वहाँ पर बहुत से दोस्त है जो आते जाते हैं, तो हम लोग जाके उनसे मना किए थे कि इसे बंद करिए, बिगड़ लाइसेंस ही आपका, तो सुने नहीं, बोले तुमको देख लेंगे, मेरा पहुँच बहुत दूर तक है, तो पूरा जेल खटवाएंगे। तो उन लोग पूरा प्लानिंग के साथ थे। जब हम लोग अपना फातिया करने में बाड़ा पहुँचे, बाहर निकलने आए तो देखिए वो लोग 5 भैंस बैट और लाठी रॉड, वहाँ से हम लोग निकले, देखे लो रॉड लाठी लेके 20-25 लड़का। इसमें पहले फैयाज हाथ छोड़े, उनके फादर बोलते जान मार दो। उनके फादर कोई कमेटी क्या मैंने नहीं मालूम, तो जान मार दो, जो वो समझ नहीं गया। उनका छोटा भाई भैंस बैठ ला के गुड़ दिया,
मुंह में मार रहा था, हम फेस हटा लिए, यहाँ पर मारा, बैच उड़ दिया। और इमरान, कल्लू, मोटू, इल्लू माने तीनों जन पकड़ के हमको टांगने लगा, बोला गुंडा हो गया, तू बंद पाएगा। ये लोग कौन है उसका? हाँ, ये लोग उसके दोस्त जा रहे हैं, सहयोगी है, साथ में बेचता है लोग, दोस्त गाय दोस्त बेचता है लोग। हम वही बस उतने ही बोले थे और लोग मारने लगा हमको, अब पूरा घसीटते हुए हमको यहाँ से वहाँ तक ले गया। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भूमि विवाद व कर्ज के कारण बंद हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने जुबली पार्क में एक बैठक की और रोष व्यक्त किया। साथ ही मांग की है कि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने के लिए स्कूल प्रबंधन स्वयं स्कूल को टेक ओवर कर संचालन करे। काफी आक्रोश है अभिभावकों में, तो उसी को लेकर के इस यहाँ पर मीटिंग हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि पूर्ववत पढ़ाई जारी रहे जैसे कि जारी चल रही थी, और हाँ बिल्कुल पुराना कैंपस खोला जाए और जो मैनेजमेंट है उसको डिसॉल्व करके डायरेक्ट डीपीएस जो है इसको। और उधर गुलमुरी रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवती जागरण का आयोजन किया गया। इस जागरण में मुख्य जजमान के रूप में अशोक ठकराल मौजूद थे। वहीं मां भगवानी जागरण के कलाकारों ने श्रद्धालुओं को भजन अमृत वर्षा से खूब झुमाया। श्रोताओं ने भी भजन में डूबकर खूब आनंद लिया। इस मौके पर शहर के अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। तेरे दर पे मैं आके खट्टे माँ के दरबार सारे बच्चे आके कुछ ना कुछ बातें हैं। वो सच्चे दरबार की और प्रेम गणपति वंदना 1 महीने लगातार कार्यक्रम आवाज में फंसी है। नवरात्र पूरे। और उधर साक्षी सुपरवाइजर क्लब हाउस में जमशेदपुर क्षत्रिय संघ की ओर से साक्षी इकाई का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रामनाथ सिंह को बनाया गया है। इस मौके पर क्षत्रिय समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर क्षत्रिय समाज के केंद्रीय सचिव परशुराम सिंह बागी ने बताया है कि क्षत्रियों के विकास के लिए पूरे जिले में थाना स्तरीय इकाई का गठन किया जाएगा। इस इकाई के द्वारा पहले क्षत्रिय समाज का मजबूती प्रदान की जाएगी, उसके दबे कुचले लोगों की मदद करेगी। क्षत्रिय समाज साथ ही साक्षी इकाई के नव निर्वाचित अध्यक्ष रामनाथ सिंह को बधाई भी दी गई। जमशेदपुर क्षत्रिय संघ की संस्था इस शहर में जो है उसी की एक इकाई है साक्षी इकाई। उसी इकाई का आज क्षत्रिय संघ का गठन हो रहा है।
और उसमें कमेटी बन रही है और इस तरह हर थाना क्षेत्र में इकाई का गठन होकर कमेटी बन रही है और लगभग हो चुका है। 2-4 थाना क्षेत्र की बची हुई है, उसी में आज सांची का गठन हो गया। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन सोमवार। अश्विन नक्षत्र होगा रात्रि 2:34 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। आज खुशहाल होंगे, विशेष करके विद्यार्थीगण। राशि मालिक शुक्र। शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की सिंह कृपा होगी। धनागम के अच्छे योग होंगे। आज आपके रुपये हुए धन की भी प्राप्ति होगी और नई योजना भी सफल होने जा रही है। आज के दिन व्यवसाय बढ़ चला है। मिथुन राशि मालिक बुध। प्रातः काल से आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल और वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपके घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता का भी स्नेह प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज उच्च अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। मालिक चंद्रमा। आज तो आपका ही दिन है। सदैव आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। हर दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। विशेष करके आज पर चला रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। सिंह राशि मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े चमत्कारी। जो भी आप कार्य करने जा रहे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप ध्यान रखें, आपको वाणी पर संयम रखना होगा। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। आपके लिए उपाय भी है। प्रातःकाल अपने मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। आज आप पर शत्रु भारी पड़ेंगे। लेन देन में भी आप सावधानी बरतें और यात्रा करते समय आप सजग रहें। वाहन से भी आपको क्षति हो सकता है। आपके लिए उपाय है प्रातःकाल ओम सौं सोमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, लाभप्रद होगा। तुला राशि मालिक शुक्र। बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे। प्रातः काल से नवीन योजना भी आज आपकी सफल होगी। रही बात व्यवसाय की, व्यवसायी का बहुत खुशहाल रहेंगे। आज आपकी नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। धन की भी प्राप्ति होगी। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ गृहियां आज आनंदित रहेंगी। वृश्चिक राशि मालिक मंगल। जब है ईश्वर की कृपा तो आप क्यों है परेशान। धनागम के आज उत्तम योग उत्पन्न होंगे। हमेशा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थीगण खुशहाल पर चला रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले। अनुराशि मालिक बृहस्पति। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। परोपकार की भावना से भी आप रहेंगे प्रेरित। समाज में मान सम्मान ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायीगण आज मध्यम गति से लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन आज के दिन पर चला रहेंगे सामाजिक क्षेत्र वाले। मकर राशि मालिक शनि। प्रातः काल से आपका मन हो सकता है
आज आप पर शत्रु भी भारी पड़ेंगे और अपने इस मित्रों को परखें, उनसे नुकसान हो सकता है। तो आप क्यों नहीं उपाय करते हैं? ओम चंचन मसे नमः इस मंत्र का जप करें और अरवा चावल का दान किसी ब्राह्मण को करेंगे, लाभप्रद होगा। मालिक शनि धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। धनागम के लिए आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें गोपनीयता बरतें और विशेष करके उच्चाधिकारों का सम्मान करें तो आपको लाभप्रद होगा। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकले, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। मीन राशि मालिक बृहस्पति। मीन राशि मालिक बृहस्पति, आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, साथ ही साथ सुयश की भी प्राप्ति होगी। इष्ट मित्र भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन पर चमहराएंगे, राजनीतिक क्षेत्र वाले गृहियां भी रहेंगी। आनंदित घर में रहेगा सुख का। और आप किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे जदयू के पूर्व मंत्री ने कहा, पार्टी आगामी चुनाव में देगी चौंकाने वाला परिणाम। बालीगुमा में हत्या के आरोपी का हत्या का हुआ प्रयास। और नरवा में स्कॉर्पियो गाड़ी पलटने से एक की हुई मौत, 7 हुए जख्मी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।